बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू बाइनरी कोड्स है। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बाइनरी कोड एग्जिस्टेड हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, जो आम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में आज जो है हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये एक कोड जो बीसीडी आपने कई दफ़ा सुना होगा। बीसीडी इसकी जो एब्रीवेशन है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज़ अ वे टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट्स विद अ बाइनरी कोड। तो इसमें जैसे कि डेफिनेशन से इसके आपको ज़ाहिर हो गया होगा कि हर एक डेसिमल डिजिट को बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट करने का नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। देर आर ओनली 10 कोड ग्रुप्स इन द बीसीडी सिस्टम। ये दूसरी एक चीज़ नोट करें कि बीसीडी सिस्टम में सिर्फ 10 कोड का ग्रुप है जो यूज़ किया जाता है। 10 मतलब मैक्सिमम 10 कोड हैं बीसीडी का जो सिस्टम है इसके अंदर। उसके बाद इन बीसीडी 4 बिट्स रिप्रेजेंट ईच डेसिमल डिजिट। इसमें आपने हर डेसिमल डिजिट को 4 बिट्स से रिप्रेजेंट करना होता है। दी 8421 कोड इज़ अ टाइप ऑफ बीसीडी। ये भी नोट करें कि 8421 ये एक टाइप ऑफ बीसीडी कोड है। BCD means that each decimal digit 0 to 9 is represented by a binary code of 4 bits। एक तो स्टार्ट में आपने डेफिनेशन पहले पॉइंट में देखें, आपने यहाँ पे भी डेफिनेशन की है। दूसरा यहाँ पे भी दोबारा आपको वही चीज़ किसी और वे से समझाने की कोशिश की गई है कि बीसीडी में ईच डेसिमल डिजिट को 0 टू 9 डेसिमल डिजिट्स जो आपके पास हैं 0 टू 9, उनको आपने बाइनरी कोड और 4 बिट के बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करना होता है। द डेजिग्नेशन 8421 इंडिकेट्स द बाइनरी वेट्स ऑफ द 4 बिट्स। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 4 बिट्स का जो बाइनरी वेट है, ठीक है, एक ये सबसे लेफ़्ट मोस्ट से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये मतलब बिट्स और उनके वेट हैं। सबसे जो राइट मोस्ट बिट है उसका आप देख सकते हैं 2 की पावर 0 वेट है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 है। तो वो जब लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन की थी कि डेसिमल टू बाइनरी जाना है तो कौन सी बेस के साथ और कौन सी कोफिशिएंट और पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है, वो कन्वर्जन के लिहाज से आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आपने कॉम्प्लीमेंट्स भी ऑलरेडी इस पे मैं 2 आई थिंक लेक्चर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूज़ है। फिर यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट हैं कि डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टार्ट में टेबल है, 0 को बाइनरी में या बीसीडी जो 4 बिट बीसीडी कोड है उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। 0 को बाइनरी में इस तरह से, 1 को इस तरह से, 2 को इस तरह से, 9 तक, मैक्सिमम 9 तक। ठीक है। इसमें जो टोटल डिजिट हैं वो 10 हैं और इसको हम कहाँ से कहाँ तक काउंट करते हैं, 0 टू 9। डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन विद 4 बिट्स 16 नंबर्स 000 थ्रू 1111 कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो इसमें ये देखें कि 4 बिट्स के साथ मैक्सिमम हम 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से लेके टेट्रा 1 तक। इन बीसीडी ओनली 10 ऑफ दीस आर यूज्ड। आपने सिर्फ 10 फर्स्ट 10 जो हैं वो यूज़ करने हैं, बाकी जो हैं वो बीसीडी में नहीं आते बाइनरी कोडेड डेसिमल में। ये चीज़ें आपने इस सिस्टम के लिए याद रखनी है। उसके बाद देखें कि 6 कोड कम्बिनेशन दैट आर नॉट यूज्ड, जो कि नेक्स्ट 6 कोड का कम्बिनेशन है जो यूज़ नहीं होता, वो ये हैं। इसको भी आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये कोड जो है ना इनवैलिड हैं इन 8421 बीसीडी कोड में।
तो फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोड बीसीडी सिस्टम के लिए वैलिड हैं और कौन से कोड बीसीडी सिस्टम के लिए इनवैलिड हैं। तो ये यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, वैसे इससे प्रीवियस स्लाइड में भी मैं बता चुका हूँ। और इसमें कितने नंबर आते हैं, इसमें मैक्सिमम 10 नंबर आते हैं बीसीडी के 0 to 9, और बाइनरी में इनको हमने 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करना होता है। To express any decimal number in BCD, simply replace each decimal digit with a 4-bit code। तो अगर किसी भी डेसिमल नंबर को आपने एक्सप्रेस करना हो तो उसको सिंपली आप 4-बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले 35 एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सॉरी, इसको हमने कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है बीसीडी में। तो सबसे पहले 5 को हम करेंगे 4-बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में, देन 3 को 4-बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में करेंगे। इसी तरह 98 है, 170 है, 2469 है। तो हर एक डिजिट को, जो कि अब देखें 8 भी जो है वो बीसीडी में आता है, 9 भी बीसीडी में आता है, हर एक डिजिट को सेपरेटली हम 4-बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको आप कह सकते हैं कि आपने टू एक्सप्रेस एनी डेसिमल नंबर इन बीसीडी, ये आपने इसमें कन्वर्ट किया। इसके अलावा मज़ीद एग्ज़ाम्पल हैं कि एक बाइनरी में ऑलरेडी वो नंबर है, उसको आप बीसीडी में देखना चाह रहे हैं, तो जो 4 बिट के आपने ग्रुप्स हैं उनको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर दें। जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 9 4 7 0, ये इसका वो है इक्विवेलेंट बीसीडी। तो प्रीवियस में हम एक डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में उसको एक्सप्रेस किया, और अब एक बाइनरी या बीसीडी 4-बिट बीसीडी बाइनरी से लेके उसको हम डेसिमल सिस्टम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप चले जाएं, नेक्स्ट जो हमारा ये टास्क है कि हमने बीसीडी एडिशन परफॉर्म करनी है, कि ये बीसीडी नंबर्स हैं उनकी एडिशन कैसे होती है और क्या रूल हैं, क्या उसकी टेक्निक्स हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, आपने एक ऐड द 2 बीसीडी नंबर्स, 2 बीसीडी नंबर को आपने ऐड किया यूजिंग द रूल ऑफ बाइनरी एडिशन। सिंपल, ठीक है, कि आपके पास बीसीडी नंबर हैं, उसको बाइनरी एडिशन के रूल के तहत आपने उनकी एडिशन परफॉर्म की। अच्छा, इफ़ अ 4-बिट सम इज़ इक्वल टू और लेस देन 9, इट इज़ अ वैलिड बीसीडी नंबर। ये जो पॉइंट है इसको तवज्जो के साथ आपने अपने माइंड में या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अगर 4-बिट सम इज़ इक्वल टू और लेस देन 9, देन इट इज़ अ वैलिड बीसीडी नंबर। आपने एडिशन परफॉर्म की किसी भी 2 बीसीडी नंबर्स की, उनकी एडिशन अगर तो 9 है या लेस देन 9 है तो वो एक वैलिड नंबर है या वैलिड एडिशन है। उसको आप बीसीडी एडिशन से बीसीडी नंबर में उसका जो रिज़ल्ट है वो कह सकते हैं। दूसरे केस में अगर तो सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है, और इफ़ अ कैरी आउट ऑफ द 4-बिट ग्रुप इज़ जनरेटेड, इट इज़ एन इनवैलिड रिज़ल्ट। समझ रहे हैं, ये एक इनवैलिड रिज़ल्ट है अगर तो सम उनका 9 से बढ़ जाए, या वो जो 4-बिट सम आप कर रहे हैं तो लास्ट बिट्स का कैरी जनरेट हो जाए, तो फिर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक इनवैलिड रिज़ल्ट है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर तो सम दोनों का 9 या लेस देन 9 है, देन इट्स ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस एडिशन। बट इफ़ द सम इज़ ग्रेटर देन 9 and carry is generated, then its addition is not valid and the result is a invalid BCD number।
then what we have to do to make it valid? Please note this point, this technique. You have to add 6 or 0110 in binary to the 4-bit sum in order to skip the 6 invalid states and return the code to 8421. इस पॉइंट को मैं सिंपल आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जो सम आया आपके पास, इनवैलिड सम आया, ठीक है, एक इनवैलिड नंबर आपके पास आया, उसको आपने दोबारा उसके अंदर 6 ऐड कर देना है, ठीक है। 6 मीन्स 0110, 6 को आपने उस रिज़ल्ट में, जो इनवैलिड रिज़ल्ट है उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास आप देखेंगे कि कोई एक वैलिड बीसीडी नंबर आ गया है 0 to 9 से, कि एक वैलिड बीसीडी नंबर आपके पास आ जाएगा। इफ़ अ कैरी रिजल्ट्स व्हेन 6 इज़ एडिड, अगर आप 6 को ऐड कर रहे हैं तो कैरी उसमें भी जनरेट हो गया। सिंपली ऐड द कैरी टू द नेक्स्ट 4-bit ग्रुप। आपने वो कैरी जो है वो नेक्स्ट जो ग्रुप होगा उसमें उसको शिफ्ट कर देना है और वहाँ पे आपने उसको यूज़ कर लेना है उस कैरी को। तो ये ज़रा थ्योरेटिकल टर्म्स थी, इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन जो है वो मज़ीद आपको हो जाए। चलें नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले इसकी जो एडिशंस हैं वो आपके सामने है। 3, 4 इसको हमने ऐड किया, 7 आया जो कि एक वैलिड बीसीडी नंबर है। इस तरह बी में आप देखें आपने 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब ये एक ग्रुप की एडिशन है, ये देखें ये 2 ग्रुप्स की एडिशन है। कैसे? 23 है और 15 है। 2, 3 को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट इस तरह से किया, 1, 5 को बाइनरी में रिप्रेजेंट आपने इस तरह किया, इसको ऐड किया आपने, ठीक है, और इस ग्रुप को अलग से ऐड किया, जो रिज़ल्ट आया वो आपके पास ये है। इस तरह 3 ग्रुप नंबर भी है और ये भी है। तो ये जितनी भी एडिशन हुई यहाँ पे ये वैलिड है। आपने ये दो नंबर ये वाले कोई से भी देख लें, ठीक है, उनको ऐड किया तो वो 0 to 9 तक इस रेंज के अंदर ही उनकी एडिशन आ गई। अब हम इनवैलिड केसेस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इनवैलिड जिसमें हमने बोला था कि अगर सम जो है वो 9 या ग्रेटर देन 9 हो जाए, सॉरी ग्रेटर देन 9 ओनली, 9 नहीं, ग्रेटर देन 9 हो जाए तो वो एक इनवैलिड नंबर है और उसको वैलिड करने के लिए आपने उसके जो सम का रिज़ल्ट है उसमें 6 ऐड कर देना है। तो चलें इसकी जो है एग्जांपल में भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें 1001, इसको हमने ऐड करना है 0100 में। तो ये 1001 ये 9 है बीसीडी में और 01004 है। तो जब इसको ऐड किया तो ये रिज़ल्ट 13 बन रहा है, ठीक है। 2 बीसीडी नंबर को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो 13 आ रहा है, जो कि एक इनवैलिड बीसीडी नंबर है। अब इसी रिज़ल्ट में हमने 6 को ऐड किया, ठीक है। इस रिज़ल्ट में जो 6 इसका इक्विवेलेंट था 0110। तो इसमें देखें कि इनको जब हमने ऐड किया तो जो हमारा पॉइंट था कि इसको ऐड करें 1, 1, 0 और ये भी 0, क्योंकि इनमें फिर एक कैरी, इसमें कैरी एक जनरेट हुआ, वो अगले पॉइंट में गया, यहाँ पे फिर कैरी जनरेट हुआ। अच्छा, हमने इसमें एक और लाइन भी कही थी कि अगर कैरी जनरेट हो जाए तो उसको नेक्स्ट ग्रुप में शिफ्ट कर दें। तो ये एक नेक्स्ट ग्रुप आपने बनाया जिसका पहला नंबर ही आपने कैरी, वही जो यहाँ पे जनरेट हुआ था वो कैरी इधर आ गया। तो ये अब आपके पास 1, 3 ये एक वैलिड बीसीडी नंबर है। तो आई होप कि आपको इनवैलिड केस की जो एग्जांपल मैंने करवाई है और थ्योरी करवाई है अब सॉरी अब आपको 100% उसमें क्लैरिफिकेशन होगी। अच्छा, एग्ज़ाम्पल 2 करते हैं इसकी। एग्ज़ाम्पल 2 में देखें कि आपके पास 9 + 9 ये 2 बीसीडी नंबर हैं, इनके इक्विवेलेंट बाइनरी देख ले 1001, 1001। इसको जब हमने ऐड किया तो ये एक इनवैलिड केस बन रहा था,
ठीक है, 0 1 0 0 और एक कैरी ये यहाँ पे चला गया। अच्छा, अब इसमें अगेन आपने 6 को ऐड करना है। ये लें, 0 1 1 0 को ऐड किया तो ये दो बिट्स का सम 0, इन दो बिट्स का सम 1 0 आया तो 0 ऐड किया, कैरी आगे चला गया, यहाँ पे फिर कैरी यहाँ आगे आया, कैरी इधर। तो ये जो था एक कैरी आपका इधर जनरेट हुआ था साइड पे, इसको भी आपने नेक्स्ट ग्रुप में ले गए। तो ये 0 0 1 और 1 0 0 इन दोनों को आपने इक्विवेलेंट डेसिमल में लेके जाएं तो 1 और 8 ये आपके पास वैलिड बीसीडी नंबर है। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल 2 देख ली हमने। फिर एग्ज़ाम्पल 3 देखते हैं जिसमें हमारे पास टू ग्रुप्स की एडिशन है, जैसे 16 और 15। तो हम अलग-अलग डील करेंगे इनको। 1 और 6 ये दो ग्रुप में इनको इक्विवेलेंट बाइनरी में शिफ्ट करके, इस तरह 1 और 5 को ये आपने ऐड किया तो ये देखें आपके पास है 1 1 0 1 और 0 1 0 0। ये जो राइट ग्रुप है वो आपका इनवैलिड है। राइट ग्रुप मींस ये जो आपका 1 0 1 1 ये वाला, जबकि ये वाला जो है 0 0 1 0 ये वैलिड है। लेफ़्ट ग्रुप आपका ये आप देखें तो ये आपका 0 to 9 के अंदर ही फॉल कर रहा है, ये आपका वैलिड है, ये इनवैलिड है। इस केस में क्या करना है, इस केस में जो ग्रुप इनवैलिड है उस ग्रुप में आपने 6 ऐड कर देना है। तो जब आपने इसमें ऐड किया तो एक कैरी जनरेट हुआ, जो कि कैरी आप नेक्स्ट ग्रुप में शिफ्ट कर दिया तो वो क्या बन गया 0 0 1 1, यहाँ पे कैरी आ गया ना इधर वाला। तो ये भी अब आपके पास कह सकते हैं कि वैलिड बीसीडी नंबर हैं, 3 भी वैलिड है और 1 भी वैलिड है। तो ये भी एडिशन आपने यहाँ पे परफॉर्म कर ली। एग्ज़ाम्पल 4 में चलते हैं। एग्ज़ाम्पल 4 क्या है कि आपके पास ये नंबर थे 67 + 53। 6 का इक्विवेलेंट बाइनरी ये है, 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी ये है, इसी तरह 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी आपके सामने है, 3 का भी ये है। अब इनकी एडिशन में देखें तो 120 आता है। तो यहाँ पे जब आपने देखा कि इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो दोनों ग्रुप्स इनवैलिड बाइनरी नंबर हैं। तो अब आपने दोनों ग्रुप्स में, ठीक है, ये चीज़ मेरी नोट करें, प्रीवियस देखें कि आपने दो नंबर्स को ऐड किया था, तो उसमें सिर्फ एक ग्रुप का जो कह लें कि सम है वो इनवैलिड था, तो हमने सिर्फ एक में ही 6 को ऐड किया था। यहाँ पे आपने क्या किया है कि इस एग्ज़ाम्पल में दोनों का जो दोनों बिट्स जो है उनका इनवैलिड रिज़ल्ट आ रहा है, तो आपने दोनों में 6 को ऐड करना है। ये देखिए, इसमें भी 6 ऐड हो रहा है और इसमें भी 6 ऐड हो रहा है। तो इसको ऐड करने के बाद इसके रिज़ल्ट को आप नोट कर लें, ये 0 है, कैरी आगे चला जाएगा। ये जो भी आंसर आया इसका कैरी एक आगे जाएगा नेक्स्ट ग्रुप में, जिसको आपने 1 2 0। अब ये जो है एक आपके सामने वैलिड बीसीडी नंबर है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आपका बीसीडी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बाइनरी कोड्स हैं, उनको देख लेते हैं। डिजिटल कोड्स, बीसीडी कोड इज़ अ न्यूमेरिक कोड, ठीक है, ये न्यूमेरिक है, जैसे कि हमने प्रीवियस डिटेल में इसको पढ़ा, आपने इसकी एग्जांपल्स की। तो ये एक न्यूमेरिक कोड है। देयर आर सम अदर कोड्स दैट आर अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स भी हैं जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं, नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, सिंबल और कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आपका होमवर्क टाइप कह लें, रीडिंग असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने ग्रे कोड, आस्की कोड में अल्फ़ा न्यूमेरिक EBCDIC एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन डाटा, करेक्शन कोड, ये वाले कोड जो हैं आपने इसको जस्ट रीड आउट करना है। इसके कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें गिवन है, इसको रीड करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हैं, लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होती हैं और
किस ग्रुप में फॉल करती हैं। जैसे हमने BCD को स्टडी किया, इसके बाद अल्फ़ान्यूमेरिक जो है एक आस्की कोड वो स्टडी करेंगे, और कुछ इससे हट के हैं जो कि आपने उसको रीड करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि और कौन कौन से कोड एग्जिस्ट करते हैं और उसमें कौन से सिंबल्स आते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें आती है। तो इसके बाद ग्रे कोड है। ग्रे कोड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लें, ठीक है। कौन से वो पॉइंट हैं? ग्रे कोड हैज़ द फॉलोइंग कन्वेंशंस। इट इज़ अनवेटेड कोड, आल्सो नॉट अरिथमेटिक कोड, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। अनवेटेड मतलब इसकी जो बिट्स हैं उसका कोई वेट नहीं होता। जैसे बाइनरी में आपने देखा था कि सबसे लेफ़्ट मोस्ट बिट का जो है वो क्या वेट होता है और सबसे जो राइट मोस्ट है उसका क्या वेट होता है। 2 की पावर 0 वेट से लेके मैक्सिमम n तक जितने भी वो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं वो इस तरह से उनका वेट चलता रहता है। ये जो है अनवेटेड है और नॉट अरिथमेटिक कोड है। देयर आर नो स्पेसिफिक वेट्स असाइन टू द बिट पोजीशंस। बिट पोजीशंस को कोई स्पेसिफिक वेट भी असाइन नहीं कर सकते आप। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ग्रे कोड इज़ दैट इट एग्जिबिट्स ओनली अ सिंगल बिट चेंज फ्राम वन कोड वर्ड टू द नेक्स्ट इन सीक्वेंस। ये एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये सिर्फ सिंगल बिट चेंज जो है वो एग्जिबिट करता है अगर आप वन कोड से नेक्स्ट में शिफ्ट होते हैं या नेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं किसी सीक्वेंस में। इस पॉइंट को ज़रा डिटेल में हम एग्जांपल में भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आई होगी इसकी। इसमें मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि इसमें सिर्फ सिंगल बिट चेंज जो है इसमें एग्जिबिट होता है जब आप शिफ्ट करते हैं एक बिट से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। लाइक बाइनरी नंबर्स द ग्रे कोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ़ बिट्स। जिस तरह बाइनरी नंबर है उस तरह ग्रे कोड की भी कोई भी नंबर ऑफ़ बिट्स हो सकती है। इसमें अभी एक टेबल जस्ट आप देखें कि डेसिमल नंबर को इनके एक्विवेलेंट बाइनरी और एक्विवेलेंट ग्रे कोड में कन्वर्ट किया गया है। तो 0 से लेके 15 तक। तो यहाँ पे देखें आपको कोई वो क्लियर जो है समझ नहीं आ रही होगी कि बाइनरी में जैसे ये एक है 0 0 1 1, तो ग्रे कोड में ये 0 0 1 0 कैसे हो गया। फिर इस तरह बाइनरी का ये नंबर है, ये भी देखें डिफरेंट है ग्रे कोड में, ये भी डिफरेंट है, और इसके अलावा दूसरे भी हैं, ठीक है। और दूसरे आप देखें वो भी डिफरेंट हैं। तो ये कैसे हो गए और ग्रे कोड का क्या मतलब स्ट्रक्चर है, कैसे हम इनको कर सकते हैं, वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन आप ने अगर करनी है तो उसकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, वो नोट करें। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट MSB in the gray code is the same as corresponding MSB in the binary code। अभी आप बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो सबसे जो MSB लेफ़्ट मोस्ट बिट है वो सेम होगी ग्रे कोड में भी। ये पहली चीज़ तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। देन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऐड ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी कोड बिट्स टू गेट द नेक्स्ट ग्रे कोड बिट। और इसमें ऐड करने से अगर कैरी आ रहा है, कैरी को इग्नोर कर देना आपने, ठीक है। अगर कोई कैरी आ रहा है, कैरी को आपने एंटरटेन नहीं करना इसमें कन्वर्ट करने में। तो ये दो इसकी टेक्निक हैं। सबसे पहले जो MSB पहली बिट है लेफ़्ट साइड से उसको एज इट इज़ आपने ग्रे कोड में लिख लेना है। उसके बाद जो एडजेसेंट बिट्स हैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इनको आपने ऐड करना है और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ग्रे कोड में होगा। और रिज़ल्ट में सिर्फ उसका जो है वो सम होगा, जो कैरी है उसको हमने इग्नोर कर देना है, वो उसको एंटरटेन नहीं करना। ये जस्ट टेक्निक होती है ताकि आप जो है वो कन्वर्जन ईज़िली परफॉर्म कर सकें। इसके बाद ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कन्वर्जन रखी गई है। ये आप देखें कि ऊपर 1 0 1 1 0 ये एक बाइनरी नंबर है आपके पास जिसको ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो ग्रे कोड में सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको एज इट इज़ ग्रे में लिख लेना है। ये लिख लिया आपने 1। उसके बाद
जो ये और इसकी एडजेसेंट बिट है इसको ऐड करना है। 1 + 0 को ऐड किया करने के बाद जो इसका आंसर आया 1, ये आपने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। देन अगेन आपने इसको और जो ये वाली इसकी थर्ड बिट है, अब सेकंड एंड थर्ड बिट को आपने ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे नोट कर लिया। इसके बाद थर्ड एंड फोर को आपने ऐड करना है, ये ऐड करने से क्या आंसर आया 1 0, तो आपने ज़ीरो को यहाँ पे नोट किया है, जो कैरी था 1 उसको इधर ही इग्नोर कर देना है। देन नेक्स्ट आपकी 4 और फिफ्थ बिट को ऐड करना है, इनको ऐड करने से आंसर 1 आया, तो ये आपने लिख लिया। तो एक बाइनरी नंबर जो कि 10110 था, उसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड में जो नंबर है वो है 11101। तो ये एक बड़ी सिंपल टेक्निक है, अगर आप इसको मेमोराइज़ कर लें तो बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट होना यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अच्छा, अब हमने रिवर्स करना है, ग्रे कोड में एक नंबर है उसको बाइनरी में लेके जाना है, तो उसकी क्या टेक्निक है। तो उसमें भी देखें, सबसे पहले इसकी पॉइंट नोट करें कि जो MSB लेफ़्ट मोस्ट बिट है वो भी अगर आप ग्रे टू बाइनरी जा रहे हैं वो सेम है, ठीक है। पहला पॉइंट दोनों का सेम है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ऐड ईच बाइनरी कोड बिट जनरेटेड टू दी ग्रे कोड बिट इन द नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन। अब इसमें आपने जो बिट्स को ऐड करना है वो कौन सी हैं, जो कि रिज़ल्ट है और नेक्स्ट बिट है, उसको आपने ऐड करना है, और कैरी यहाँ पे भी डिस्कार्ड कर देना है। इसको हम एग्जांपल में देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों कन्वर्जन्स में। ये देखें, ये आपकी एज इट इज़ पहली बिट आ गई, ठीक है 1। अब आपने ग्रे टू बाइनरी जा रहे हैं ना, तो ये रिज़ल्ट प्लस नेक्स्ट बिट 1 + 1 इनको ऐड करके नेक्स्ट आपका जो बाइनरी में इसका रिज़ल्ट है वो 0 आ जाएगा। कैरी को हमने डिस्कार्ड कर दिया, फिर ये वाला रिज़ल्ट 0 प्लस नेक्स्ट बिट इन ग्रे कोड, इसको ऐड करना है। तो अगेन देखें, इसका और प्रीवियस कन्वर्जन का डिफरेंस, उसमें हम सिर्फ बाइनरी की जो पहली और दूसरी बिट को, फिर दूसरी और तीसरी बिट को, तीसरी और चौथी बिट को ऐड करके ग्रे कोड में लिख रहे थे, जबकि यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है ग्रे टू बाइनरी में जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को प्रीवियस जो हमारा सिस्टम है ग्रे कोड की जो बिट है उसके साथ ऐड करते थे। इसी तरह अगेन रिज़ल्ट को और नेक्स्ट बिट को, फिर रिज़ल्ट को और नेक्स्ट बिट को, इस तरह से आपने ऐड करके उसके जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हैं वो, और कैरी को डिस्कार्ड करना है। एक मेन चीज़ जहाँ पे आपने नोट करनी है, कैरी जो है हमने एंटरटेन नहीं करना, तो आपका जो है इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसके बाद कुछ जो है आपने ये वाले नंबर्स हैं इसको नोट कर लें कि 11000110 एक बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। इसी तरह एक ग्रे कोड नंबर है जिसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने एज आ होमवर्क इसको भी सोल्व करना है, मेरे ख्याल से कोई रफली हाफ पेज की ये आपका होमवर्क है। तो इसको भी आपने करना है, यहाँ पे हुए हुए हैं पर आप खुद से भी इसको करके देखना है, ठीक है। कॉपी पेंसिल लें और इसको खुद करके देखें। इधर तो एरो लगे हुए हैं, आपको शो हो रहा है कि क्या मैकेनिज़्म है, पर जब आपने इसको किसी क्वेश्चन के तौर पे आपको एग्ज़ाम में आता है तो उसको फिर एक सिंपल टेक्निक के साथ आप करें जो भी आपको इजी लगती है। अगर ये एरो लगाने हैं, एरो यूज़ करने हैं, वो कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जस्ट उसका रिज़ल्ट जो है वो आपने ठीक निकालना है, निकाल के वो आप बताएं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आस्की कोड की तरफ। तो जो हमारा आस्की कोड है, तो नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पे स्लाइड शो हो रही है, तो इसमें जो है आस्की इज़ द एब्रीविएशन ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी भी जैसे BCD की बाइनरी कोडेड डेसिमल है, और एक आस्की कोड ये भी एक सिस्टम है। तो इसकी पहले एब्रीविएशन देखें, इट्स अ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII is a university accepted alphanumeric code used in most computers and other electronic equipment। ASCII के अंदर अल्फ़ा नुमेरिक कोड यूज़ होते हैं
जो कि मोस्टली कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ होता है। व्हेन यू एंटर अ लेटर, अ नंबर और कंट्रोल कमांड, द corresponding ASCII कोड गोज़ इनटू द कंप्यूटर। जब भी आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कुछ लेटर एंटर करते हैं, कोई नंबर एंटर करते हैं, कोई कंट्रोल कमांड होती है, तो उसका corresponding ASCII कोड जो है वो कंप्यूटर को जाता है। ASCII हैज़ 128 करैक्टर्स। ASCII के 128 करैक्टर्स हैं। सिंबल्स रिप्रेजेंटेड बाय अ 7 बिट बाइनरी कोड, और जो सिंबल्स हैं वो आप 7 बिट बाइनरी कोड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ASCII कैन बी कंसिडर्ड एन 8 बिट कोड विद द MSB ऑलवेज 0। तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले ASCII जो है वो क्या है, उसकी एब्रीवेशन क्या है, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, कौन से न्यूमेरिकल कोड हैं, अल्फ़ा हैं, लेटर्स हैं, कंट्रोल कमांड्स हैं, और 128 इसके करैक्टर्स होते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं 7 बिट बाइनरी कोड से, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये 8 बिट कोड है, जबकि इसका जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो हमेशा 0 होती है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। The first 32 ASCII characters are non-graphic commands that are never printed or displayed। ये भी चीज़ नोट करें कि 128 में से जो फर्स्ट 32 हैं वो नॉन ग्राफिक हैं, और जो कि कभी भी प्रिंट नहीं किए गए या डिस्प्ले नहीं किए गए। These are used for control purpose, for example line of feed, null, start of text, escape वगैरह वगैरह। मतलब कि लेट्स सपोज आपने कभी एस्केप कमांड यूज़ की होगी, तो एस्केप कभी आपने देखा नहीं कि एस्केप प्रेस करने से क्या करैक्टर शो होता है, क्या वो आपकी स्क्रीन पे नहीं शो होता। बैकएंड पे तो उसका फंक्शन है कि एस्केप प्रेस करने से कोई चीज़ जो है वो बंद की जा सकती है, तो पर उसका करैक्टर क्या है, उसका सिंबल क्या है, वो कभी आपको शो नहीं हुआ। तो ये 32 फर्स्ट 32 करैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से हैं। दी अदर करैक्टर्स आर ग्राफिक, ठीक है, मतलब उसका कोई ना कोई सिंबल है जो कि आपको पता भी है, आप अक्सर कंप्यूटर में उनको यूज़ करते हैं। तो उसमें दैट कैन बी प्रिंटेड इंक्लूड, उसमें लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं, 10 डेसिमल डिजिट्स हैं जो कि आपके कीबोर्ड पे आते हैं, 1 2 3 9 और 0। फिर पंक्चुएशन सिंबल्स हैं, अदर कॉमनली यूज सिंबल्स जिसमें क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, कोमास, इन्वर्टेड कोमास, इस तरह के सारे सिंबल्स जो हैं वो भी आते हैं। तो 128 में से 32 इस तरह के कमांड्स हैं, सिंबल्स हैं जो कि नॉन ग्राफिक हैं, और बाकी जो हैं वो ग्राफिक हैं, और वो किस तरह से हैं वो ये बताया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो है एक आपको टेबल भी यहाँ पे शो कराया गया है कि कंट्रोल करैक्टर्स देख लें। सबसे पहले नल है, SOH, STX, ETX, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि इनमें से कुछ आपने मेरे ख्याल से यूज़ की होंगी। फर्स्ट 32 इनका बाइनरी इक्विवेलेंट और हेक्स इक्विवेलेंट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो देख लें, स्पेस है, ठीक है, और ये वाला इस करैक्टर को क्या बोलते हैं, जो अक्सर वो मेरे जहन से निकल गया, आपने वो सुना होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी, ये वो है। फिर ये कोमास है, फिर हैशटैग है, ये डॉलर साइन है, परसेंटेज है, एंड है, ये सारे जो है इसमें वो आ जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली है कि स्पेस जो है ये भी अब देखें तो मेरे ख़्याल से इसका कोई वो नहीं होता, स्पेस का कोई सिंबल नहीं है, कोई वो नहीं है इसका, आपके पेज पे शो नहीं होता ये क्या है, पर स्पेस प्रिंट होती है, ठीक है।
ये चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर आपको क्विज़ में आ जाए कि स्पेस ग्राफिक सिंबल है या नॉन ग्राफिक है, तो इसको आपने नॉन ग्राफिक में नहीं करना, क्योंकि स्पेस जो है अगर आप कोई पेज प्रिंट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि हर वर्ड के बाद एक स्पेस है और स्पेस आपको शो हो रही है। स्पेस जो है वो शो हो रही है, वो एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी है, पर जिस जो उसका मतलब है कि स्पेस है, कोई एम्प्टी स्पेस है, वो आपको शो हो रही है। तो लिहाजा ये एक ग्राफिक सिंबल है, इसको आपने कंफ्यूज हो के इसको नॉन ग्राफिक में नहीं डाल देना। बाकी तो मेरे ख्याल से हर सिंबल का कोई ना कोई वो है जो कि प्रिंट हो सकता है। उसके बाद देखें कि फर्स्ट 32 आज की करैक्टर्स आर कॉल्ड द कंट्रोल करैक्टर्स, ठीक है। दूसरी इसकी डेफिनेशन देख लें आप। दीज आर यूज टू अलाउ डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन पासिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ये जो है इनको आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर से प्रिंटर को कम्युनिकेट करने के लिए, या आपके कंप्यूटर से कोई और डिवाइस कनेक्टेड है उसको कम्युनिकेट करने के लिए कंट्रोल कमांड्स हैं, ठीक है। जैसे आपने प्रिंट की कमांड देनी है तो यहाँ से आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो वो कमांड जो है प्रिंटर को चली जाए। कंट्रोल करैक्टर्स हैं फर्स्ट 32 जो आस्की में आते हैं। एक्सटेंडेड करैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन 8-bit कोड। एक्सटेंडेड आस्की हैज़ एडिशनल 128 characters to present other symbols. The extended ASCII characters set is presented in the table. ये आप देख सकते हैं अगेन इसमें कि फर्स्ट जो करैक्टर हैं 32 वो कंट्रोल करैक्टर्स हैं, उसका डेसिमल और हेक्स है। फिर नेक्स्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जो करैक्टर्स आपके ये वाले हैं एक्सटेंडेड करैक्टर्स, ठीक है। एक्सटेंडेड आस्की करैक्टर्स 128 वो भी आपके सामने हैं। इसमें हार्डली आपने मतलब कि जैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने ओहम, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, पाई, इन्फिनिटी, ठीक है, तो ग्रेटर दैन, लेस दैन ये वाले यूज़ किए होंगे। इससे हटके ये भी हैं कुछ ट्रैफिक के अकॉर्डिंग सिंबल्स हैं, और दूसरे कह लें लैटिन और इस तरह के सिंबल्स भी हैं। तो ये सारे इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसमें सिंबल्स के इसकी बैक एंड पे डेसिमल नंबर कौन सा होता है, हेक्स कौन सा होता है, ये कंप्यूटर को पता है, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है, इसको कोई मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके लिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बन जाएगी। तो जस्ट एक अपने जहन में चीज़ को समझें कि आस्की करैक्टर क्या होते हैं, इसमें ग्राफिक कौन से हैं, नॉन ग्राफिक कौन से हैं, और बाकी जो इसकी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो आप देखें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। आई होप कि आपको ये मैक्सिमम जितनी मेरी कोशिश है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं थ्रू CR, अपना जो क्वेश्चन है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसको जो है हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होने से पहले जो आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उनको सीक्वेंस वाइज हम डील कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।